अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हारून इजाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इसराइल ने एक मर्तबा फिर गजा के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं और ये हमले पहले हमलों की निस्बत से शिद्दत वाले हैं। इन हमलों के अंदर बच्चे भी निशाना बन रहे हैं, औरतें भी निशाना बन रही हैं, जवान और बूढ़े भी निशाना बन रहे हैं। पूरा शहर मलबे का ढेर बन चुका है, यानी वहां पर जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। गजा के साथ साथ अमेरिकन और इसराइली यमन के ऊपर भी बमबारी कर रहे हैं, क्योंकि यमन बहुत ज्यादा गजा को सपोर्ट कर रहा था। इसलिए अमेरिकन और इसराइली यमन के ऊपर भी बहुत ज्यादा बमबारी कर रहे हैं। शाम को पहले ही तबाह कर दिया गया है, इराक को पहले ही तबाह कर दिया गया है, लीबिया को पहले ही तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक नई लहर दौड़ चुकी है और इसके अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत आ चुकी है। सूडान के अंदर सिविल वार अरूज पर है, तुर्की के अंदर हालात खराब हो चुके हैं। इसके साथ साथ दीगर जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, हर इस्लामिक कंट्री के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, यानी जितनी भी उम्मत मुस्लिमा है वो बेचैनी का शिकार है, वो जवाल का शिकार है। आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्या वजह है कि 50+ इस्लामिक कंट्रीज हैं, इतनी ज्यादा मुसलमान आबादी होने के बावजूद भी मुसलमान जुल्म का शिकार क्यों है, ये तरक्की याफ्ता क्यों नहीं है। कुरान पाक की एक बहुत ही मशहूर सूरत है जिसका नाम है सूरत आले इमरान। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 139 के अंदर मेरा अल्लाह तमाम मुसलमानों से खिताब फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है कि और तुम हिम्मत ना हारो और गम ना खाओ, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब आओगे। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 139 के अंदर मेरा अल्लाह हम सब से इरशाद फरमा रहा है, ए मुसलमानों, ए मोमिनो, हिम्मत ना हारो और गम ना खाओ, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब आओगे। यानी मेरा अल्लाह हमें गारंटी दे रहा है कि अगर तुम ईमान वाले हो, तुम्हारे अंदर ईमान मौजूद है, तो तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, तुम बिल्कुल भी गम ना खाओ। अगर तुम ईमान वाले हो, तुम्हारा ईमान मजबूत है, ये लड़खड़ाने वाला नहीं है, तो तुम यकीन करो अल्लाह तुम्हें गारंटी दे रहा है कि तुम हर जंग के अंदर कामयाबी हासिल करोगे। इस आयत का अगर हम मौजूदा हालात के साथ कंपैरिजन करें, जो मुसलमानों के आज हालात चल रहे हैं, इसको इस आयत के साथ कंपेयर करें तो हमें साफ नजर आ जाएगा कि क्या हमारे अंदर ईमान मौजूद है। हम तो हर जगह मार खा रहे हैं, हमारे हालात तो बहुत ही नाजुक हैं, हर दुश्मन हमारे ऊपर कामयाबी हासिल किए जा रहा है। 50 से ज्यादा मुसलमान मुमालिक हैं और हर मुल्क के ऊपर किसी ना किसी दुश्मन का कब्जा होते जा रहा है और हर तरफ मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 139 की तशरीह करते हुए मैं आपके सामने एक हदीस मुबारका पेश करने वाला हूं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, अन करीब कौमें तुम पर टूट पड़ने के लिए एक दूसरे को यूं दावत देंगी जिस तरह भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ने के लिए एक दूसरे को बुलावा देते हैं। एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। उस वक्त तुम्हारी हैसियत सैलाब के जाग के बराबर होगी और अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों में से तुम्हारा रोब खत्म फरमा देंगे और तुम्हारे दिलों के अंदर वहन की एक बीमारी पैदा फरमा देंगे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन की बीमारी क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। इसी तरह की एक दूसरी हदीस मुबारका हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मरवी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुबान रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया कि ए सुबान, उस वक्त तुम्हारी हालत क्या होगी जब दुनिया की तमाम कौमें तुम पर टूट पड़ने के लिए एक दूसरे को यूं दावत देंगी जिस तरह भूखे
दस्तरखान पर टूट पड़ने के लिए एक दूसरे को बुलावा देते हैं। ये सुनकर हजरत सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान, क्या उस वक्त हम तदाद में कम होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि उस वक्त अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के अंदर वहन की एक बीमारी पैदा फरमा देंगे। हजरत सुबान रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन क्या चीज है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुबान रज़ियल्लाहु ताला को जवाब दिया कि ए सुबान, वहन से मुराद है दुनिया की मोहब्बत और जिहाद से नफरत। मैंने आपके सामने दो अहादीस बयान की हैं, दोनों के अल्फाज मिलते जुलते हैं, लेकिन जो आखिरी अल्फाज हैं, एक हदीस में दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ लिखा हुआ है और दूसरी हदीस मुबारका के अंदर दुनिया की मोहब्बत और जिहाद से नफरत लिखा हुआ है। 50 से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज हैं और तमाम के तमाम ही बदहाली का शिकार हैं। कोई तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और कुछ तबाह होने के बिल्कुल करीब हैं। अब अंदाजा कर लें कि 50 से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज हैं और तकरीबन 1 अरब के राउंड पर मुसलमानों की आबादी है। मुसलमानों की आबादी भी बहुत ज्यादा है, थोड़ी नहीं है, 1 अरब बहुत ज्यादा आबादी होती है। नाज़रीन, आप अंदाजा कर लें कि 1 अरब की आबादी के होने के बावजूद भी हम पूरी दुनिया के अंदर ज़वाल पजीर हैं और यहूद नसारा हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आप सूरत आले इमरान की इस आयत नंबर 139 को अपने सामने रखें। इसके अंदर बताया गया, अल्लाह पाक ने गारंटी दी है कि अगर आप ईमान वाले हो तो आप ही कामयाब होगे। इसका मतलब है हमारे अंदर ईमान बहुत कमजोर हो चुका है या बिल्कुल है ही नहीं है। अगर हम ईमान वाले होते, हमारे ईमान मजबूत होते तो हम ही गालिब आते। हम तो मगलूब हो चुके हैं। मुसलमानों के ज़वाल का सबसे बड़ा सबब यह है कि हमारे ईमान कमजोर हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया के अंदर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। दूसरा जो बड़ा सबब है वो ये है कि हम मुसलमानों के अंदर वहन की बीमारी पैदा हो चुकी है, यानी दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ, दुनिया की मोहब्बत और जहाद से नफरत, किताल से नफरत। अब अंदाजा कर लें कि हम सुबह उठने से लेके रात सोने तक हमारे जहनों के अंदर यही चल रहा होता है कि मैक्सिमम पैसा कैसे कमाया जा सके। हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की लत के अंदर लग चुके हैं। ना तो हमें नमाज की फिक्र है, ना रोजों की फिक्र है, ना ज़कात की फिक्र है, ना जिहाद की फिक्र है और ना ही दीगर फराइज की हमें कोई फिक्र है। हमारे जहन में एक ही बात फिट हो चुकी है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाने हैं और इसके साथ साथ हमने अच्छे से अच्छा घर कैसे बनाना है, अच्छे से अच्छे कपड़े कैसे बनाने हैं, इसके साथ साथ दीगर जो दुनिया की सहूलतें हैं वो हमने मैक्सिमम कैसे हासिल करनी है। यही चीजें हमारे अंदर सुबह उठने से लेकर रात सोने तक चल रही होती हैं। पहले एक ही खिलाफत हुआ करती थी, अब 50 से ज्यादा ममालिक आपस में तकसीम हो चुके हैं। हर मुल्क का अपना अपना एक सिस्टम है, हर मुल्क का अपना अपना एक निजाम है। पहले एक खिलाफत हुआ करती थी और हमारा निजाम इस्लामी निजाम हुआ करता था, यानी इस्लामी शरीयत के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारते थे और खिलाफत के अंडर रहकर हम पूरी दुनिया के अंदर तरक्की कर रहे थे। अब हर मुल्क का अपना एक अलग से सिस्टम है जिसको इन्होंने डेमोक्रेसी का नाम दिया हुआ है। हालांकि ये सारे का सारा सिस्टम शैतानी है, ये यूरोप कंट्रीज का अपनाया हुआ एक सिस्टम है जिसकी वजह से हम ज़वाल का शिकार हैं। मुसलमानों के ज़वाल का जो 5वां सबसे बड़ा सबब है वो ये है कि हम मुसलमान फिरकों के अंदर बंट चुके हैं, यानी देवबंदी, बरेलवी, शिया, वहाबी या दीगर जितने भी फिरके हैं, हम इन तमाम फिरकों के अंदर तकसीम हो चुके हैं। इस तकसीम ने भी मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। फिरका बंदी की इस तकसीम की वजह से भी हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं हो पाते, जिसका फायदा सबसे ज्यादा हमारा दुश्मन यानी यहूद नसारा और मुशरिकीन उठाते हैं। इसी फिरका बंदी की तकसीम की वजह से यहूद नसारा और मुशरिकीन हमें आपस में लड़वाते रहते हैं और हम मजीद कमजोर हुए जाते हैं। मुसलमानों के ज़वाल का जो छठा सबसे बड़ा सबब है वो बहुत ही अहम है। वो सबब ये है कि हमने कुरान पाक के साथ अपना रिश्ता
توڑ دیا ہوا ہے. ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے, ہم علم دین نہیں سیکھتے, نہ تو ہم خود علم دین سیکھتے ہیں اور نہ ہم خود قرآن پاک پڑھتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں. دیکھیں, جب سے ہم نے قرآن پاک کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دیا ہے, علم دین نہیں سیکھ رہے, تب سے ہم زوال پذیر ہو چکے ہیں. اگر ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو قرآن پاک کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑنا پڑے گا. ڈیلی بیس پہ قرآن پاک کی سٹڈی کرنی ہوگی, اس کے اوپر ریسرچ کرنی پڑے گی, علم دین سیکھنا ہوگا, تب ہم اس زوال سے نکل سکیں گے. مسلمانوں کی زوال کا جو 7واں سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ علم سائنس, یعنی جو سائنس کا علم ہے وہ بھی ہم نہیں سیکھ رہے. حالات حاضرہ کے اندر اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا جتنا بھی نالج ہے ہمیں وہ حاصل کرنا ہوگا. آپ خود اندازہ کر لیں اس دنیا کے اندر سائنس نے کتنی زیادہ ترقی کر لی ہے, اور یہود و نصارہ علم سائنس کے اندر ہم مسلمانوں سے کتنے آگے جا چکے ہیں. موبائل دیکھ لیں, ٹی وی دیکھ لیں, اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ دیکھ لیں, اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ ساری کی ساری پروڈیوس کرنے والے, انٹروڈیوس کرنے والے, بنانے والے یہود و نصارہ ہی ہیں. مسلمان علم سائنس کے اندر بھی بہت ہی پیچھے ہیں. آج ہم جتنے بھی نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں وہ یہود و نصارہ کا ہی ہے. آپ گوگل کو دیکھ لیں, آپ واٹس ایپ کو دیکھ لیں, آپ یوٹیوب کو دیکھ لیں, آپ فیس بک کے دیکھ لیں, اس کے ساتھ دیگر جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں وہ سارے کے سارے یہود و نصارہ نے ہی بنائے ہیں. ہم مسلمانوں نے تو ایک بھی سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں بنایا. یہ ہمارے لیے کتنا ہی شرم کا مقام ہے کہ جو ہمارے بڑے آباء و اجداد تھے انہوں نے علم سائنس کے اندر کس قدر ترقی کی تھی کہ اسی ترقی کی وجہ سے, اسی علم کی وجہ سے جو ہمارے مسلمانوں نے کتابوں کی صورت میں لکھا تھا, انہی کتابوں کو پڑھ کر یہود و نصارہ نے یہ ساری کی ساری چیزیں بنا لی ہیں, اور ہم نے ان تمام کتابوں سے رشتہ توڑ دیا ہے جس کی وجہ سے آج ہم غلام در غلام بن چکے ہیں اور زوال کا شکار ہو چکے ہیں. اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں علم سائنس کو بھی حاصل کرنا ہوگا, وگرنہ ہم مزید زوال کا شکار ہوتے جائیں گے. مسلمانوں کی زوال کا جو 8واں بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر فحاشی بہت زیادہ آ چکی ہوئی ہے. پہلے ہم مسلمان فحاشی سے بہت زیادہ بچتے تھے, لیکن اب ہم نہ تو خود بچتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو فحاشی سے بچنے کا حکم دیتے ہیں اور نہ ہی سختی کرتے ہیں. یونیورسٹیز, کالجز کے اندر تمام مسلمان بچے بچیاں آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, ہر طرح کی یہ ذاتی ہے جس کی وجہ سے پورے معاشرے کے اندر فحاشی پھیل چکی ہے. یہ بھی مسلمانوں کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب ہے. ہم مسلمانوں کے اندر وہ تمام اسباب آ چکے ہیں, تمام بیماریاں آ چکی ہیں جو آج سے پہلی امتوں کے اندر پائی جاتی تھی. اور ناظرین, ہر امت کے اندر کوئی ایک بیماری پائی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے, اس گناہ کی وجہ سے پوری امت کو تباہ و برباد کر دیتے تھے. آپ خود اندازہ کریں کہ ان تمام امتوں کی برائیاں, بیماریاں, گناہ, بری عادتیں ہم اس امت کے اندر آ چکی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زوال پذیر کر دیا ہے. اگر ہم ان تمام اسباب کو اپنے سامنے رکھیں اور ان تمام اسباب کو ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ ہم اس دنیا کے اندر دوبارہ پھر ترقی کر لیں گے اور یہود و نصارہ کو عبرتناک شکست دے دیں گے. آخر میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا پلیز اکٹھے ہو جائیں, ہمارے اندر یہ جتنی بھی برائیاں ہیں, بیماریاں ہیں, ان کو ختم کریں تاکہ ہم مسلمان یہ جو زوال کا شکار ہیں, ہمارے مسلمان بہن بھائی آئے دن قتل و غارت کا نشانہ بن رہے ہیں. آپ فلسطین دیکھ لیں, غزہ دیکھ لیں, شام دیکھ لیں, عراق دیکھ لیں, اس کے ساتھ ساتھ یمن دیکھ لیں, پاکستان کی صورتحال دیکھ لیں, انڈیا کی صورتحال دیکھ لیں, انتہائی تشویشناک حالات ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارا اپنے آپ کو چینج کر لیں, وگرنہ یہود و نصارہ ہمیں مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے.